हे गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं 4:30 बजे उठा था, आधा घंटा पहले आँख खुल गई क्योंकि मैं बहुत जल्दी सो गया था। लगभग मैं 10:30 के आसपास सो गया था। फिर मैं फ्रेश होने चला गया तो 4-5 हो गए थे। नेक्स्ट फिर मैंने ब्रश वगैरह किया। ब्रश वगैरह करने के बाद फिर मैंने थोड़ा वर्कआउट किया। तो पता नहीं क्या हो गया बॉडी को कि दिन में मुझे नींद आने लगती है। जैसे ही मैं खाना खाता हूँ ना, खाना खा के हटते ही मुझे पक्का पक्का नींद आती है। मैं बैठा बैठा जैसे पढ़ता रहता हूँ ना, तब भी ऐसा नींद आती है कि मन करता है बस सो जाऊँ। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि वर्कआउट कंटिन्यू करेंगे, हाँ बेशक कम करें। और आज मैंने सोचा कि मेडिटेशन भी करेंगे। बट मैंने जैसे मेडिटेशन स्टार्ट किया ना, थोड़ा योगा किया पहले, फिर मैं जैसे ही मेडिटेशन करने बैठा तो लाइट भाग गई थी। हाँ, फिर मैं वापस अंदर चला गया। फिर एकदम से लाइट आ गई थी तो मैंने दोबारा ट्राई करा, बट हुआ ही नहीं तो मैंने छोड़ दिया। तो भाई चंदन गाने। सो भाई अब बज गए हैं 5:30। मुझे 1 घंटा लग गया, फ्रेश वगैरह होगा, वक्त नहीं होगा, ठीक है। तो अब अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने का है 5:30 बजे से। मैं दिखा देता हूँ आपका टाइम। और ये जो सामान पड़ा है ना, सब हटाते हैं और फटाफट से अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं। सो आज दिन की शुरुआत करेंगे इंग्लिश ग्रामर से। ग्रामर में हम 2 चैप्टर पढ़ेंगे, एक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और दूसरा है प्रोनाउंस। प्रोनाउंस में बहुत ज़्यादा है चीज़ें पढ़ने को और याद रखने को। इसमें मुझे थोड़ा टाइम लग सकता है। अगर ज़्यादा टाइम लगा तो सेशन को 3 घंटा रख लेंगे, नहीं तो 2-2.5 घंटे में ठीक है फिनिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। सो आज की शुरुआत करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से और उसके बाद करेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन में 3-4 कॉन्सेप्ट तो ऐसे हैं जो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आते, जिसमें से एक है एम्फेटिक प्रोनाउन और दूसरा है एम्फेसिस प्रोनाउन। इन दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन है ना, समझ ही नहीं आता है क्या लिखूँ, ठीक है। मतलब क्या ही आंसर करूँ। जब भी क्वेश्चन आता है ना, मैं इसमें जरूर फंसता हूँ। प्रोनाउन को मैं बार बार रिवाइज करता हूँ, बट फिर भी ना ये वाला पोर्शन जो है मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। आपको क्या हार्ड लगता है आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। और गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को और कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक ज़रूर दें। सो गाइस, अब हो गए हैं 8:10। तो मुझे सॉरी 8:15। तो मुझे हो गया ऑलमोस्ट 2 घंटे 15 मिनट। तो अब ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है, मतलब 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। तो अब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं क्योंकि मुझे थोड़ा नींद आने लगी है और भूख भी लग रही है। तो 4:30 बजे उठे हुए हैं, ठीक है। तो देखो, मैं टाइम दिखा देता हूँ आपको, ये देने 8:17 हो गया, ठीक है। तो अब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट के बाद अपनी स्टडी कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस, ये ना मेरा ब्रेकफास्ट, बिस्किट और ये नमकीन। तो लाइट ब्रेकफास्ट करेंगे क्योंकि फिर पढ़ते हुए नींद आती है, ठीक है। तो चलिए मैं अपना ब्रेकफास्ट कंटिन्यू करता हूँ, फिर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर। सो गाइज, अब बज गए हैं 10:30। 10:30 से 12 बजे तक करेंगे अपनी वोकैबुलरी, ठीक है। 1.5 घंटे का सेशन इसका रखते हैं। अगर बचता है तो 2 घंटे ले जाएंगे इसको, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी वोकैबुलरी। तो गाइज, जो मेरा आज का टारगेट था वो था 100 सिनोनिम, 100 वन वर्ड, 100 इडियम्स। और ये भी जो वन वर्ड और इडियम सिनोनिम से वो थे 200 मोस्ट रिपीटेबली SSC एग्ज़ाम में जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं ना, वो इसमें दे रखे हैं ब्लैक बुक में अलग से। तो मैंने उन्हीं को स्टार्ट किया है अभी। सो मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट ये 600 वोकैब जो है एग्ज़ाम में, अगर इनसे एक भी क्वेश्चन बनता है तो ये मुझसे बिल्कुल ना छूटे। ये मैं श्योरिटी खुद से करना चाहता हूँ। सो गाइस, अब करते हैं GS की प्रैक्टिस। सो मैंने उठाए GS के 2 सेट और फटाफट से इनको कंप्लीट किया। इसमें एक चीज़ मैंने नोटिस की कि जो दोनों सेट पेपर मैंने लगाए थे ना, उनमें कोई भी सिमिलरिटी नहीं थी। किसी में 7 क्वेश्चन SSC ने करंट अफेयर के दिए थे और किसी में 3 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर के थे। बाकी SSC भी अब UPSC की तरह हो गया, एकदम डीपली क्वेश्चन पूछ रहा है और वो भी स्टेटमेंट दे देंगे। तो 2 क्वेश्चन मुझे ऐसे भी मिले थे सेट में। अब लोगों की GS की तैयारी कैसी चल रही है कमेंट करके जरूर बताएगा इस ओके। तो गाइस, टाइम हो गया 12:15, हाँ 11:20 हो गए। तो अब खा लेते हैं पेट पूजा, क्योंकि पेट में कूद रहे चूँगे। 4:30 बजे उठा हुआ था तो ब्रेकफास्ट भी कम ही गया था और बहुत लगने लगी बहुत तेज़। तो पहले अपना ब्रेकफास्ट सॉरी लंच कर लेते हैं, उसके बाद अपना पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। और सो आज बने थे नमकीन चावल, तो फिर मैंने वो खाए और साथ में जो मैचिंग चाइनीज़ लेके आया था कल मार्केट से, तो उसे टेस्ट किया। काफ़ी अच्छा टेस्ट था इसका। आने के बाद मैंने आधा घंटा रेस्ट किया। उसके बाद जो GS का सेट पेपर है एक, मैंने वो लगाया MB पब्लिकेशन की बुक से
और जीएस का सेट पेपर मैंने ऐसा लगाया कि ऐसा मैं मॉक दे रहा हूँ ऑफलाइन, और मैंने एक पेज ये था उस पर 1 to 25 काउंटिंग लिखी और मार्किंग करता चला गया साथ के साथ। और सो फिर लास्ट में जब मैंने अपने नंबर जोड़े तो वो बैठे थे 28, और जिसमें से मैंने 4 स्किप कर दिए थे और बाकी गलत हो गए थे। तो 20 स्कोर कोई अच्छा स्कोर तो है नहीं, तो डिसअपॉइंटमेंट हुई खुद से, बट कोई नहीं, कोशिश करते रहेंगे। नेक्स्ट फिर मैंने मैथ का एक सेट पेपर लगाया, 20 तारीख का 4 शिफ्ट का 2022 का पेपर था ये। कंपैरेटिवली ये मुझे ज़्यादा हार्ड लगा, जब तक मैंने अब तक के जितने मॉक दिए ना उसमें सबसे हार्ड पेपर मुझे यही लगा। इसमें कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन एडवांस मैथ के थे, और जिसमें से 5-6 क्वेश्चन तो अकेले ज्योमेट्री से क्वेश्चन थे, कि मेरा ज्योमेट्री चैप्टर जो है वो कंप्लीट नहीं है, इसलिए मुझे हार्ड लगा। और आप करोगे तो गाइज हो जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फिर। सो गाइज अब हो गए हैं 5:15, तो अब थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं बाहर बैठ के, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा उमस टाइप ह्यूमिडिटी हो गई है, ठीक है। तो बाहर बैठ जाते हैं, वैसे पूरा दिन हो गया यहाँ पे चेयर पर बैठे बैठे, तो बाहर की हवा भी मिल जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट उठाई मैंने इंग्लिश ग्रामर जो मैंने सुबह सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट के जो रिवीजन किया था ना चैप्टर का, उसके क्वेश्चन लगाए इंग्लिश तो मैम की बुक से 58 क्वेश्चन के आसपास है इसमें। सो सारे ऑलमोस्ट मुझसे हो गए थे, 8 क्वेश्चन मुझे बच गए थे जो कि नाउन और अदर चैप्टर से रिलेटेड थे। तो आज मुझे थोड़ी भूख लगने लगी थी, तो मैंने सोचा कुछ खा लेते हैं, बट कुछ था नहीं, तो मैंने सोचा एक दूध गर्म कर लेते हैं और ये बिस्किट रखा था तो ये खा लेंगे, तो काम चल जाएगा, फिर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एक सेशन रह गया मैथ का, प्रॉफिट एंड लॉस की प्रैक्टिस, वो करेंगे, फिर आज का सेशन ख़त्म करेंगे, ओके। सो गाइज अब बज गए हैं 8, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, एक सेकेंड सुनेगी। 8:04 हो गए हैं, ठीक है। तो अब मैथ का एक सेशन लगा लेते हैं 1 घंटे का, कम ही सवाल करेंगे क्योंकि बहुत हैक्टिक हो जाएगा, पूरा दिन हो गया है। तो 9 बजे तक पढ़ेंगे, उसके बाद अपनी वीडियो पे एडिटिंग करनी है, आपको भी देनी है, तो उसमें भी काम टाइम जाएगा। सो गाइस जैसे ही पढ़ने बैठना है तो लाइट चली गई है, ठीक है। तो आई थिंक लाइट भी नहीं चाह रही है, ऊपर वाला भी नहीं चाह रहा है कि मैं पढ़ूँ। अब आई थिंक मुझे अब रेस्ट ही कर लेना चाहिए, रेस्ट की जगह सोई मैं एडिटिंग करूँगा अभी, तो वो भी रिकॉर्ड करनी है, तो अब मैं एडिटिंग ही कर लेता हूँ, नेक्स्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। गाइस आज के व्लॉग को भी एंड करता है।